हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, जो कि आपकी राजस्थान स्टेट लेवल की प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दे लो, राजस्थान स्टेट लेवल में प्रत्येक एग्जाम में एकीकरण से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। चाहे आप पिछले 10 से 12 साल का इतिहास उठा के देख लो फ्रेंड्स, एकीकरण से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे आने वाली एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारे एकीकरण की कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है फ्रेंड्स। कौन सी हमारी तीसरी क्लास है? इससे पहले फ्रेंड्स जो आपको ये थंबनेल, ये इसका बैनर दिख रहा है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, जो भी हमने बहुत ही ट्रिक्स के आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ में फ्रेंड्स एकीकरण के पूरे सातों चरण, कौन सा चरण कब हुआ था, कौन इसके उद्घाटन करते थे, कौन सी इसमें राजधानी थी, कौन सा राष्ट्र प्रमुख था, कौन सा यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो फ्रेंड्स हमने पूरी थ्योरेटिकल डिटेल में पूरा इसको साथ में आराम से समझाया फ्रेंड्स। आप एक बार इसको फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, तभी जाके फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पिछले 2010 से 65 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स आपको, जो भी राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि राजस्थान के प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, क्योंकि 2010 से लेकर 2022 तक 65 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर इस क्लास में समाहित किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर 65 क्वेश्चनों का संग्रह किया है फ्रेंड्स। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इसकी फर्स्ट क्लास को जरूर देखें, तब जाकर आपके फ्रेंड्स ये पिछली वाली दोनों क्लास समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपसे मेरी यही कामना है कि फ्रेंड्स, यही विनती है कि एक बार फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से देख लें फ्रेंड्स, तब जाके आप ये दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अभी हमारा सेकंड पार्ट है, इसको भी आप दोपहर तक अपलोड कर दोगे फ्रेंड्स। तो आप एक बार फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, ताकि आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारी डेट मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इतनी सारी डेट याद करनी पड़ेगी, कौन सा चरण कौन सी डेट को आता, कौन इसका अपने राजस्थान का क्या नाम था, मत्स्य संघ राजस्थान कौन से चरण में इसका नाम राजस्थान दिया गया था फ्रेंड्स, कौन इसके चारों चरणों के आपको उद्घाटन करता, राजधानी, राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री आपको याद करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमने पहला पार्ट अपलोड किया, उसको एक बार आप जरूर देख लें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देरी नहीं करते हुए, आपको टाइम बर्बाद नहीं करते, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य यानी कि 8वां अजूबा कहा है। कौन सी रियासत है फ्रेंड्स? आपको बताना है झालावाड़, कोटा, जैसलमेर और बीकानेर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए फ्रेंड्स। आपको बताना है कि हमारे देश के प्रथम कौन थे पीएम? कौन थे पीएम? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारी कौन सी रियासत थी राजस्थान की जिसको विश्व का 8वां अजूबा कहा है फ्रेंड्स? 7वां कौन सा है? हमारा ताजमहल है 7वां, विश्व की 7वीं धरोहर। तो यहाँ पर 8वां अजूबा किसे कहा है? तो किसको कहा है? जैसलमेर को फ्रेंड्स। किसको कहा था? जैसलमेर को। किसको कहा था फ्रेंड्स? जैसलमेर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसलमेर को क्या कहा है फ्रेंड्स? विश्व का 8वां। और यदि फ्रेंड्स जैसलमेर से संबंधित और बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं? झरोखों की नगरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? झरोखों की नगरी बोलते हैं जैसलमेर के उपनाम में फ्रेंड्स। दूसरा क्या नाम है फ्रेंड्स? हवेलियों का शहर। क्या फ्रेंड्स? हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। और रेगिस्तान का गुलाब क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेगिस्तान का गुलाब भी किसको बोला जाता है? जैसलमेर को। और राजस्थान का अंडमान क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को बोला जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय, यानी उदयपुर राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था फ्रेंड्स? आपको बताना है कि उदयपुर रियासत थी जो राजस्थान संघ में कौन से चरण में विलय हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी कौन से में? 3rd चरण में फ्रेंड्स। आप फर्स्ट वीडियो को देखेंगे ना फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पूरी डिटेल के साथ में अच्छे से आराम से ट्रिक्स भी लगाई हुई इसमें, और कौन सी रियासत कब सम्मिलित हुई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उदयपुर कौन से चरण में सम्मिलित हुआ था फ्रेंड्स? हमारा तीसरा चरण कब हुआ था? 18 मार्च से तो हमारे प्रथम चरण हुआ था। उसके 7 दिन बाद में कौन सा हुआ था फ्रेंड्स? सेकंड चरण हुआ था, देखिए 25 मार्च को। 25 मार्च यानी 18 मार्च के एक माह बाद में हमारा कौन सा चरण हुआ था फ्रेंड्स? तीसरा चरण हुआ था। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 18 अप्रैल को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 18 अप्रैल को। यानी कि आपको एक डेट याद करनी है, 18 मार्च, उसके 7 दिन बाद में दूसरा चरण, उसके एक माह बाद में, यानी कि एक माह बाद में कौन सा हुआ था? तीसरा चरण हुआ था। इसमें कौन कौन सी रियासतें आके मिली थी फ्रेंड्स? तो इसमें मिली थी ABCD। पहले चरण में कौन सी मिली थी फ्रेंड्स? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और दूसरे चरण में मिली थी बाबू की को जाड़ू परसाठो। कौन सी? बाबू की को जाड़ू परसाठो। फ्रेंड्स हमने ट्रिक के साथ में बहुत अच्छे से समझाया, आप एक बार फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें, ताकि आपको ये क्लास अच्छे से ट्रिक समझ में आ जाए। फिर तीसरे चरण में क्या होता है फ्रेंड्स? उदय बाबू जाड़ू की को परसाठो। तो उदयपुर, तो फर्स्ट में क्या आया था? उदय बाबू। तो उदय बाबू से पहले क्या उदयपुर में कौन सा था? तीसरे चरण में उदयपुर सम्मिलित हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? 18 अप्रैल को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 18 अप्रैल 1948 को। और फ्रेंड्स हमने ये भी बताया कि 1948 में कितने चरण हुए थे? 3 चरण।
1949 में कितने चरण हुए थे? 2 चरण। कितने हुए थे फ्रेंड्स? 2 चरण। 1950 में कितना चरण हुआ था? 1। और 1956 में जो कि हमारा 7वां चरण लास्ट में था, तो ये कितना 7वां चरण कब हुआ था? 56 में। यानी कि 3 तो 48 में हुए थे, 2 49 में हुए थे, 1 50 में, 1 ये। हमारे पूरी 7 चरण की डिटेल भी फ्रेंड्स आपको दे दी गई है, कौन सा चरण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? फ्रेंड्स आपको बताएं कि जो राजस्थान का मत्स्य संघ था, यानी कि फर्स्ट में चार रियासतों को मिलाकर, कौन सी? ABCD, इन 4 रियासतों को मिलाकर, इन चारों रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था। उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? मत्स्य संघ। क्या नाम था फ्रेंड्स? मत्स्य संघ। तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी? आपसे ये पूछा गया है। मत्स्य संघ, तो हमारे पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। और ये मत्स्य संघ, ये नाम किसकी देन है फ्रेंड्स? KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। किसकी देन है फ्रेंड्स? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की देन है। और मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी और कब स्टार्ट हुई थी? 18 मार्च को। ये राजस्थान एकीकरण का प्रथम ही चरण था, तो 18 मार्च। और कब हुआ था? 1948 को। फ्रेंड्स कब हुआ था? 1948 को। और इसकी राजधानी, तो इन चारों रियासतों में पहले चरण में कितनी रियासत शामिल हुई थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन चारों रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कोई राजधानी बना गया, तो सबसे वो राजधानी बना गया, हाँ फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी रियासत कौन थी? अलवर। तो राजधानी कौन सी रहेगी फ्रेंड्स? अलवर। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अलवर। 1 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे यही कहना है कि एक बार प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट को देख ले, ताकि मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे ABCD है, बाबू की को झाड़ू प्रसाद, तो वो आपके अच्छे से सारे कोई कंफ्यूजन ना रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स आपको ये दोनों क्लास देखने से पहले आप यदि फर्स्ट क्लास को देख लेंगे ना, तो मेरा वादा है आपसे, इन दोनों क्लासों का आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप दोनों को लगा सकते हो फ्रेंड्स, दोनों क्लासों के प्रश्नों को। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान, क्या फ्रेंड्स? संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि 25 मार्च को कौन सा चरण हुआ था? सेकंड चरण। कौन सा चरण हुआ था? सेकंड चरण। फ्रेंड्स फर्स्ट चरण में क्या होता है कि ABCD रियासतें जुड़ती हैं। कौन सी? ABCD जुड़ते हैं, तो इसमें ABCD आती है। सेकंड चरण में आती है फ्रेंड्स 9 रियासतें ऐड हुई थी, तो आपको वहाँ से ट्रिक से याद करना पड़ेगा, बाबू की को, झाड़ू प्रसाटो। और फ्रेंड्स आपको यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे फ्रेंड्स? एलिमिनेट करने पड़ेंगे। या सेकंड चरण की बात हो रही है, किसकी चरण की बात हो रही है? सेकंड चरण की। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सिरोही तो लास्ट में आया था, तो इसका कोई मतलब है नहीं कि हमारा A ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा यहाँ से। और फ्रेंड्स यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट चरण में। फर्स्ट चरण में तो कौन कौन सी थी? ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर हमारा एक ही आंसर बचता है सिर्फ प्रतापगढ़। कौन सा बचता है फ्रेंड्स? प्रतापगढ़। तो आप यहाँ से ये बाबू की को झाड़ू प्रसाटो, तो प्रसाटो से बनेगा क्या? प्रे से बनेगा प्रतापगढ़। तो यहाँ से आप, तो फ्रेंड्स आपको इस ट्रिक को याद करेंगे ना, तो आपको यहाँ से इजीली ऑप्शन निकल के आ जाएगा कि सेकंड चरण में, यानी कि 25 मार्च 1948 को। और फ्रेंड्स हम एक इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में किया गया था? तो ये फ्रेंड्स कौन से चरण में किया गया था? सेकंड चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सेकंड चरण में कौन सी रियासत का विलय हुआ था? प्रतापगढ़ का। यानी कि 9 रियासतें का विलय हुआ था, उनमें से एक कौन थी? प्रतापगढ़ भी थी उनमें। फ्रेंड्स अब यहाँ से हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हमारा आंसर निकालिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स एक मैंने यही कहना है कि फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, तो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? फ्रेंड्स आपको पता नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, देखिए 1947, 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है फ्रेंड्स। ये कब की? जब हमें स्वतंत्र आज़ादी मिली थी, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे फ्रेंड्स। कितने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। कितनी थी फ्रेंड्स? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वो कौन सी तारीख है? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 7वां चरण, नहीं राजस्थान के कितने चरणों में विलय हुआ था? 7 चरणों में। पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 18 मार्च को। और खत्म कब होता है? 7वां चरण कब होता है फ्रेंड्स? 7वां चरण होता है फ्रेंड्स 1 नवंबर, क्या फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को, यानी कि वर्तमान स्वरूप में आता हमारा राजस्थान जो प्रेजेंट में है। तो क्या आएगा? हमारा आंसर निकल के आएगा 1 नवंबर 1956 को, यानी कि हमारा एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ जाता है। फ्रेंड्स अगला है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? फ्रेंड्स ये आपसे तारीख पूछ ली। मत्स्य संघ का उद्घाटन, यानी सर्वप्रथम मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी? कौन कौन सी रियासतें थी? तो इसमें ABCD आपको याद करनी है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 रियासतें थी। और इनके साथ में हमारा राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। क्या? प्रथम चरण कंप्लीट होता है। और इन्हीं 4 रियासतों को मिलाकर कौन सा नाम दिया था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ किसकी देन है फ्रेंड्स? KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की देन है फ्रेंड्स। तो ये कब होता है? 18 मार्च को, यानी कि हमारा एकीकरण कब हुआ था? 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। तो हमारा पहला ही चरण था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ से फ्रेंड्स? 7वें में C सही हो जाएगा हमारा, 18 मार्च को। और 4 रियासतें जुड़ी थी ABCD। अगला प्रश्न है, किसने माउंट आबू के
माउंट आबू के राजस्थानी विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कौन सा व्यक्ति था यानी कि पर्सन था, उसने माउंट आबू को कहाँ जानना, वो कहाँ पर राजस्थान में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या फ्रेंड्स, राजस्थान में विलय के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो कौन सा था? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डड्डा, विश्व मोहन भट्ट और गोकुल भाई भट्ट। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका था? हमारे गोकुल भाई भट्ट का। किसका था? गोकुल भाई भट्ट का। इसने राजस्थान माउंट आबू को राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? गोकुल भाई भट्ट ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे फ्रेंड्स? तो अभी हमने बताया कि 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतों को अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से तोपों की सलामी दी जाती थी फ्रेंड्स। उन क्या दी जाती थी? तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन इनको ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। यानी इसलिए हम इन 19 रियासतों को क्या बोलते हैं? सैल्यूटेबल स्टेट बोलते थे, और इनको नॉन सैल्यूटेबल स्टेट बोलते थे, यानी कि इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो फ्रेंड्स ये कितने थे? हमारे 3 थे। कितने थे फ्रेंड्स? 3 ठिकाने थे। पहला है कुशलगढ़, कुशलगढ़ ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा में। दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स? लावा, लावा कहाँ पड़ता है? टोंक में, दूसरा ठिकाना। और तीसरा ठिकाना कौन सा था? नीम राणा। कहाँ था फ्रेंड्स? नीम राणा, नीम राणा कुछ भी बोलो, नीम राणा ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? अलवर में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? अलवर में। ये हमारे 3 ठिकाने थे, और इनको क्या बोला जाता है? नॉन सैल्यूटेबल, यानी कि इनको इनके राजा को, यानी कि इनका जो राजा था, ठाकुर था, उसको क्या हो गई फ्रेंड्स? अंग्रेज या तोपों की सलामी नहीं देते थे। और ये 19 रियासतें उनको तोपों की, यानी कि 17 तोप, 15 तोप, 13 तोप, यानी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा 19 तोपों की सलामी किसको दी जाती थी? उदयपुर के महाराणा को। किसको? उदयपुर के महाराणा को। और सबसे कम 13 तोपों की सलामी किसको दी जाती थी? झालावाड़ के महाराणा को। किसको? झालावाड़ के महाराजा को। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय ये दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न से किसे बनाया गया था? आपको बताना है कि फ्रेंड्स जो हमारा राजस्थान एकीकरण का कौन सा था? सेकंड चरण था ना, उसमें राजधानी किसको बनाया था फ्रेंड्स? उससे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चरण की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट चरण की। फर्स्ट चरण में 4 रियासतें शामिल थी फ्रेंड्स, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फ्रेंड्स ABCD याद करनी है। पहले चरण में ये 4 रियासतें थी, और राजधानी का ये रूल था कि मतलब फ्रेंड्स सबसे बड़ी रियासत होगी उसी को ही क्या बनाया जाएगा? राजधानी। क्या बनाया जाएगा? राजधानी। तो इनमें सबसे बड़ी रियासत कौन थी? अलवर। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए फ्रेंड्स। ये एग्जाम के ही प्रश्न है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो एग्जाम में ना पूछे। एग्जाम सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। यदि फ्रेंड्स इसी बात पर यदि हमारा वीडियो क्वालिटी कंटेंट जो भी आपको कुछ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपकी कंटेंट में ये कमी है, तो फ्रेंड्स हम उसकी गलती को सुधार करेंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी रियासतें जुड़ी थी? फर्स्ट चरण में 4 रियासतें जुड़ी थी, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, और सबसे बड़ी रियासत को राजधानी बनाया जाएगा। फ्रेंड्स दूसरे चरण में क्या होता है? हमारी ट्रिक थी बाबू की को झाड़ू पर साटो। क्या? बाबू की को झाड़ू पर साटो। यहाँ पर कितनी 9 रियासतें आके मिली थी, और 9 रियासतों में सबसे बड़ी कौन सी रियासत थी फ्रेंड? कोटा। कौन सी थी फ्रेंड्स? सबसे बड़ी रियासत कोटा थी। तो राजधानी किसको बनाया जाएगा फ्रेंड्स? आप ही बता दो। जो सबसे बड़ी रियासत होगी उसी को राजधानी बनाया जाएगा। और कौन सी थी? तो कोटा सबसे बड़ी रियासत थी, तो कोटा को क्या बनाया गया फ्रेंड? सेकंड चरण में राजधानी बनाया गया। तो दूसरे चरण की बात हो रही है। और फ्रेंड्स जो कि राजधानी थी वहीं का ही राजा क्या बनेगा? राज प्रमुख। क्या बनेगा फ्रेंड्स? राज प्रमुख। लेकिन फ्रेंड्स पहले चरण में अलवर के राज प्रमुख न बनाकर कहाँ के बनाए थे फ्रेंड्स? ये बना था धौलपुर का। पहले चरण में अलवर का राज प्रमुख ने बनाकर ये कहाँ बनाया था? उदय भान सिंह। कहाँ के थे? ये धौलपुर के थे। लेकिन फ्रेंड्स और सभी चरणों में क्या हुआ कि जहाँ की राजधानी थी वहीं का ही राज प्रमुख बनेगा। तो पहले चरण को छोड़कर सभी चरणों में राजधानी है वहीं का ही राज प्रमुख बनेगा। तो दूसरे चरण में महाराव कोटा के कौन थे फ्रेंड्स? आप सभी को महाराव भीम सिंह, यानी कोटा कोई कहाँ का राज प्रमुख बनाया था? कौन थे? भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह। ये फ्रेंड्स चारों इनके राज प्रमुख की याद है करने की ट्रिक है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छे से बताया, एक बार उसको जरूर देखिए। फर्स्ट वाली पार्ट को हमारी जो थ्योरेटिकल क्लास है। राजस्थान की वह रियासत जिसमें बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर। राजस्थान की कौन सी रियासत है फ्रेंड्स? आपको बताने की जिसमें सबसे लास्ट में, किसमें सबसे लास्ट में अधिमिलन पत्र यानी कि एकीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स। आपको बताना है सिग्नेचर किए थे। कौन सी रियासत थी जिसने सबसे लास्ट में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सी? करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। कौन सी? करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन सी थी? धौलपुर। कौन सी रियासत थी फ्रेंड्स? किसने किए थे सबसे लास्ट में? धौलपुर रियासत ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है फ्रेंड्स? आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण 1 से लेकर कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितने चरणों में होता है फ्रेंड्स? 7 चरणों में। तो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको ये भी इंपॉर्टेंट तारीख याद रखनी है कि हमारा स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड्स? कब हुआ था हमारा कब हुआ था?
18 मार्च को। कब हुआ था फ्रेंड्स एकीकरण स्टार्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और ख़त्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 नवंबर को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को। और ये टोटल कितना टाइम लगा फ्रेंड्स? 8 7 14। कितने? 8 7 14 यानी कि 8 ईयर 12 मंथ, वो 7 मंथ और डे कितने लगे थे? 14 दिन। मतलब टोटल टाइम कितना लगा था फ्रेंड्स? 8 साल लगे थे, 7 महीना 14 दिन, यानी कि 8 7 14। हमारी गणित को थोड़ा गड़बड़ करना है और 8 + 7 का योग हमें 14 करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? 8 का 7 का योग 14, यानी मैथ में बोलते हैं ना माना, तो हमें मान लेना कि 8 7 कितने होते हैं? 14, जबकि होते 15 हैं, लेकिन हमें ऐसे मान लेते हैं कि ट्रिक के तौर पर 8 7 कितने होते हैं? 14। तो 8 + 7 माह 14 दिन। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 48 में कितने चरण हुए थे? 1948 में 3 चरण हुए थे। 1949 में कितने हुए थे? 2 चरण हुए थे। 1950 में 1 और 1956 में भी 1 हुआ था। 50 को फ्रेंड्स 19 आपको ये 2 तो आपको मतलब पहला कब हुआ था फ्रेंड्स? पहला हुआ था 18 मार्च को। 18 मार्च के 7 दिन बाद में दूसरा चरण होता है कि 25 मार्च को। पहले चरण से 1 माह बाद में कौन सा? 18 अप्रैल को तीसरा चरण होता है। फ्रेंड्स चौथा चरण कब? चौथा चरण कब होता है? 30 मार्च को। कब होता है फ्रेंड्स? 30 मार्च को। और इसी दिन से हम क्या मनाने लगे? राजस्थान का स्थापना। पहला और चौथा मिले थे, उसको मिलते 5वां चरण। 5वां चरण में 1 और 5 मिले थे। 1 और 5 के मिलने से होता है और 5वां चरण कौन सा आता है? 5वें महीने। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी ट्रिक के साथ में आपको बताएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आप फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत अच्छे से मैं जो भी बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वहाँ आपको पूरी डिटेल से आपको ऐसे मिनट सेकंडों में समझ में आ जाएगा। और चौथा फ्रेंड आपको एक याद करनी है, नवंबर 36। और फ्रेंड 1950 की एक ही डेट है, 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारे देश का संविधान लागू किया था। फ्रेंड्स सर बी.टी. कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? कौन सर बी.टी. कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन से राज्य के दीवान थे? जयपुर राज्य के। सर बी.टी. कृष्णाचारी किसके थे? जयपुर के दीवान थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि राजस्थान विलय से पहले वहाँ पर एक विधानसभा थी, उसमें 30 सदस्य थे। कितने थे? 30 सदस्य। विधानसभा का नाम क्या था फ्रेंड्स? धारासभा। क्या नाम था फ्रेंड्स? धारासभा। उसमें कितने सदस्य? 3 सदस्य, यानी कि अलग से अजमेर की अपनी विधानसभा थी। उस समय उसके मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। कौन थे फ्रेंड्स? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे फ्रेंड्स? हरिभाऊ उपाध्याय। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन बनाया था? फ्रेंड्स महाराज प्रमुख का पद सिर्फ एक ही चरण में हुआ था। कौन से चरण में? फ्रेंड्स चौथे चरण में, यानी कि महाराज प्रमुख का पद एक बार ही बनाया गया था। और कौन से चरण में होता है? चौथे चरण में। कौन से चरण में? चौथे चरण में, यानी 30 मार्च को। फ्रेंड्स किस मार्च को? 30 मार्च को, जो कि राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स तो महाराज प्रमुख कौन से चरण में? चौथे चरण में। किसे बनाया गया था? तो ये थे फ्रेंड्स कहाँ के थे? उदयपुर के। किसको बना था? भूपाल सिंह को। एक बार ही पद सर्जित किया गया था, किसका? महाराज प्रमुख का। और चौथे चरण की बात है फ्रेंड्स कब की? 30 मार्च की। एक बार ही किसको बना था? भूपाल सिंह को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? फ्रेंड्स यहाँ पर रियासतों से संबंधित 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे रियासतों से संबंधित। फ्रेंड्स आपसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं। वो सबसे बड़ी रियासत कौन सी? सबसे बड़ी। अब बड़ा का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स? छोटा। तो सबसे छोटी रियासत कौन थी? एक थी सबसे पुरानी रियासत। कौन सी? पुरानी। कौन सी थी फ्रेंड्स? पुरानी। एक पूछेगा सबसे नई रियासत। तो ये प्रश्न 4 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं फ्रेंड्स आपसे यहाँ से। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी फ्रेंड्स? आप सभी को पता है सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। कौन सी थी फ्रेंड्स? जोधपुर। और यदि आपसे सबसे छोटी रियासत पूछे कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी थी फ्रेंड्स? शाहपुरा। सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो कौन सी थी? मेवाड़। ये प्रश्न चारों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स। आप इनको इंपॉर्टेंट लगा लो वेरी, क्योंकि ये फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? एक ही रियासत थी, झालावाड़। कौन सी थी फ्रेंड्स? झालावाड़ रियासत। कौन सी थी फ्रेंड्स? झालावाड़ रियासत। तो हमसे क्या पूछा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी पूछा, एरिया में तो सबसे बड़ी रियासत हमारी कौन सी निकल के आएगी फ्रेंड्स? जोधपुर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ फ्रेंड्स, जोधपुर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मारवाड़। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मारवाड़। और यदि फ्रेंड्स मेवाड़ को क्या बोलते हैं? उदयपुर को हम क्या बोलते हैं? मेवाड़। तो हमारी इसको क्या आएगा? हमारा जोधपुर को क्या बोलते हैं? मारवाड़। हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जोधपुर यहाँ से मतलब जोधपुर का मतलब मारवाड़ रियासत आ जाएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराज कौन? वैसा आपसे पूछा गया कि एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था फ्रेंड्स? जोधपुर का महाराजा कौन था आपसे बताना है फ्रेंड्स। तो जोधपुर के महाराजा कौन थे? और जो बिल्कुल सबसे अलग ही डायरेक्शन में, कहाँ पर? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे फ्रेंड्स। किस में मिलना चाहते थे? वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से निकल के आता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सी रियासत थी जिसके राजा पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? तो फ्रेंड्स आपको बताना है। और वो ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है।
राजस्थान रियासत एकीकरण में जोधपुर का महाराजा कौन था और वो रियासत कौन सी थी, तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी फ्रेंड्स, कौन सी थी, जोधपुर। और राजा उसके कौन थे उस टाइम पे, हनुमंत सिंह। कौन थे फ्रेंड्स, हनुमंत सिंह एक ऐसे राजा थे तो एकीकरण के समय किस में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आपको यदि हमारे क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई साहब एक बार जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार पूरी फैक्ट के साथ में क्लास देखने के लिए, और ताकि हर एक आपके उस फ्रेंड को इस क्लास को शेयर करिए जिसको आवश्यकता है, रियल में ही उस चीज़ की आवश्यकता है फ्रेंड्स। तो आप एक बात ज़रूर करें। हम फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था गठन के समय, यानी कि प्रथम चरण पूछा गया कि 18 मार्च की बात कर रहा है। कब की फ्रेंड्स, कब की बात कर रहा है, फर्स्ट चरण कब हुआ था, 18 मार्च को 1948 को। यानी कि 48 में 3 चरण हुए थे फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चरण हुए थे 48 में। तो ये पूछ रहा है प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ। फ्रेंड्स ये मत्स्य संघ के भी बराबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप तो इसे गोड़ के पी जाना, आप पहली क्लास देखना हमारी थ्योरेटिकल, उसमें पूरा सब कुछ डिटेल से मिलेगा फ्रेंड्स। कौन था मत्स्य संघ में, कितनी रियासतें थी, इसका मत्स्य संघ नाम किसने दिया, मत्स्य संघ नाम किसने दिया, KM मुंशी ने। किसने दिया फ्रेंड्स, KM मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। फ्रेंड अब हम बात करते हैं हमारी कौन सी रियासत थी। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने बताया कि हमने बताया कि कौन थी, ABCD याद करनी है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन थी फ्रेंड्स, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी कि 4 रियासतें थी। हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मत्स्य संघ किसने नाम दिया, KM मुंशी ने। कब की बात है फ्रेंड्स, पहले चरण की। और इसमें सबसे बड़ी रियासत कौन थी फ्रेंड, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी इनमें, अलवर थी। तो राजधानी कौन बनेगी, अलवर। फ्रेंड्स राजधानी कौन बनेगी, अलवर बनेगी। कौन सी, अलवर। और इस पहले चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था फ्रेंड्स, राज को था उदयभान सिंह। कौन सा, उदयभान सिंह। और ये कहाँ के थे फ्रेंड्स, ये थे फ्रेंड्स कहाँ के थे, धौलपुर के। कहाँ के थे फ्रेंड्स, धौलपुर के। कहाँ के थे फ्रेंड्स, धौलपुर के। थोड़े फ्रेंड्स गले में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से खराब हो रहा है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 19वां, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विलय कब हुआ था और कितने चरणों में होता फ्रेंड्स, 2 चरणों में होता। कौन से चरणों में होता, कितने चरणों में होता फ्रेंड्स, 2 चरणों में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं 1950 में और 1956 हमारा जो कि लास्ट चरण था, यानी कि ये हमारा 6ठा नंबर का चरण है, ये 7वां चरण। ये चरण दोनों ही सिरोही के लिए हुई थी। मतलब सिरोही की एंट्री कब हुई थी फ्रेंड्स, सिरोही की एंट्री हो गई थी 1950 में। लेकिन फ्रेंड्स इसकी 2 तहसीलें थी, एक तो कौन सी थी, आबू। कौन सी थी, आबू और देलवाड़ा। इनको उस टाइम पे राजस्थान में विलय नहीं किया गया था। और फ्रेंड्स आबू और देलवाड़ा का विलय कब होता है, ये 1956 को होता है। किस कब होता है फ्रेंड्स, आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा। और एक मध्य प्रदेश का एक गांव होता है, कौन सा, सुनेल टप्पा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स। कौन सा है, सुनेल टप्पा। कौन सा होता है, सुनेल टप्पा। ये गाँव होता है, उसको भी 7वें चरण में मिलाया गया था, आबू, देलवाड़ा इनके साथ में, अजमेर और मेरवाड़ा के साथ में। तो फ्रेंड्स हमारे कितने चरणों में होता है सिरोही का विलय, 2 चरणों में। सिरोही की एंट्री कब होती है फ्रेंड्स, 1950 में होती है। सिरोही की एंट्री कब होती है फ्रेंड्स, 1950 में। लेकिन 1950 में क्या होता है कि ये 2 तहसीलें छोड़ती जाती हैं उस टाइम पे। इनको जो इंपॉर्टेंट जगह थी घूमने की, पर्यटन टूरिज्म पैलेस थे, उनको नहीं ऐड किया गया था। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया कि पिछला हमारा क्वेश्चन था, इसी क्लास का क्वेश्चन था कि किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, यानी कि सिरोही का विलय के, मतलब राजस्थान में सिरोही का विलय में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो किसका रहा था फ्रेंड्स, गोकुल भाई भट्ट का। किसका रहा था फ्रेंड्स, गोकुल भाई भट्ट का। किसका रहा था फ्रेंड्स, गोकुल भाई भट्ट का। फ्रेंड्स किसका रहा था फ्रेंड्स, गोकुल भाई भट्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपसे क्या पूछा गया प्रश्न में कि सिरोही के किस विलय में कब हुआ था फ्रेंड्स। तो सिरोही पूर्ण रूप से कब विलय हुआ था, लास्ट चरण यानी 7वें चरण में। कौन से चरण में हुआ था फ्रेंड्स, 7वें चरण में। और 7वां चरण को हुआ 1 नवंबर 1956 को, लेकिन राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। तो किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था फ्रेंड्स, गोकुल भाई भट्ट का। किसका रहा था फ्रेंड्स, गोकुल भाई भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी जो क्लास है जो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे। फ्रेंड्स आपसे क्या, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था, राज प्रमुख के नाम से। फिर किस नाम से जाना जाता था, फिर अब किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। 20 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा भाई साहब, राज प्रमुख किस नाम से जाना जाता है, राज प्रमुख के नाम से। उदय भीन भूपाल मान सिंह, ये हमारी ट्रिक है इनको याद करने की, जो कि फ्रेंड्स आपको हमने पहले फर्स्ट वीडियो में बताई थी फ्रेंड्स, एक बार उसको जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान निर्माण के 3य चरण यानी संयुक्त राजस्थान। अगला प्रश्न है राजस्थान निर्माण के 3य चरण, किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, 3य चरण की। संयुक्त राजस्थान क्या नाम था उसका, 3रे चरण का क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान में राजधानी किसे बनाया गया था फ्रेंड्स। कौन सी बात हो रही है, 3रे चरण की। तो फ्रेंड्स हम एक बार देख लेते हैं फर्स्ट चरण कब हुआ था, मतलब 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था फ्रेंड्स, 18 मार्च से। और 3 चरण
तीन चरण तो किस में होते हैं 1948 में, पहला दूसरा तीसरा चरण। तो फिर सेकंड चरण की बात करते हैं फ्रेंड्स, सेकंड चरण की बात करते हैं। सेकंड चरण इससे एक सप्ताह बाद में यानी कि 25 मार्च को हुआ था। किसको हुआ था? 25 मार्च 1948 को। फिर आते हैं फ्रेंड्स तीसरे चरण के पास। कौन से चरण पे? तीसरे चरण पे। तो तीसरा चरण पहले चरण से कितने दिन बाद में हुआ था फ्रेंड्स? एक माह बाद में। कितने दिन बाद में? एक माह में, 18 मार्च के एक माह में, महीना बाद में कौन सा आता है? 18 अप्रैल आती है फ्रेंड्स। क्या आती है? 18 अप्रैल आती है। और तीनों ही एक 1948 में थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तीनों की डेट और सन याद हो गई। यानी पहले तीन चरण कब होते? 1948 में, और डेट भी हमको याद हो गई। पहला स्टार्टिंग कब हुई? 18 मार्च से, दूसरा 7 दिन बाद में, तीसरा 1 महीने बाद में। तो ये दिक्कत नहीं है कोई फ्रेंड्स। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे याद करना ABCD। आपको क्या याद करना? ABCD। तो सबसे बड़ी रियासत राजधानी बनेगी तो कौन सी तीन में? अलवर। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 9 रियासतें जुड़ती हैं। यहाँ पर कितनी जुड़ी थी? 4। यहाँ पर 9 रियासतें जुड़ती हैं और बाबू की को झाड़ू प्रसाद। फ्रेंड्स ये ट्रिक बहुत अच्छी काम की, आप एक बार देख लेना जरूर फर्स्ट पार्ट को। मैं फ्रेंड्स इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी जब तक आप फर्स्ट क्लास को नहीं देखोगे, अब ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी राजधानी थी कौन सी थी इसमें? कोटा। तो इसमें फर्स्ट में तो अलवर थी राजधानी, दूसरी में थी कोटा। फ्रेंड्स तीसरे में क्या होता है? उदय बाबू जाड़ूकी को प्रसाद, यानी कि उदयपुर आकर मिलता है। कौन सा फ्रेंड्स? उदयपुर आकर मिलता है। तो राजधानी किसको बना जाएगा? तो तीसरे चरण में फ्रेंड्स राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। कौन सी थी फ्रेंड्स? उदयपुर। तो फ्रेंड्स आपको इजीली याद हो गए पूरे तीनों चरण की कौन से सन में हुए थे? 48 में हुए थे तीनों। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, यानी कि 7 दिन बाद में, 1 माह बाद में। और फ्रेंड्स 4 रियासतें मिली थी, यहाँ पर 9 रियासतें। और 9 रियासतों के आगे क्या लग जाएगा? उदय बाबू जाड़ूकी को प्रसाद, यानी बाबू की को झाड़ू प्रसाद हमारी ट्रिक थी, यानी 9 रियासत याद करनी है। उसके आगे क्या लग जाएगा? उदय बाबू जाड़ूकी को प्रसाद। तो तीसरे चरण की हमारी 10 रियासतें याद हो जाएंगी। तो इसमें राजधानी किसको बनाया था? उदयपुर को। किसको बनाया था फ्रेंड्स? उदयपुर को। मार्च फ्रेंड्स आपको ये क्लास लंबी लग रही होगी, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अब फ्रेंड्स आपको क्या पूछ लिया कि जो मतलब पहला 18 मार्च को 1948 को जो हमारा पहला चरण था उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो हमारी पहले याद करने की फ्रेंड्स क्या ट्रिक है? ABCD। तो अलवर हो गया, भरतपुर, करौली हो गया, करौली नहीं है, धौलपुर सॉरी, और ये हमारा जयपुर इसमें है नहीं। तो कब आ जाएगा फ्रेंड्स? जयपुर हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो ABCD याद करने से हमारी ट्रिक से पूरी क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? टोडगढ़ कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आबू सिरोही में पड़ता है। टोड और सिरोही को विलय कब हुआ था हमारा? 2 चरणों में। सिरोही अभी हमने प्रश्न में बताया कि सिरोही कंप्लीट रूप से राजस्थान में कब विलय हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 56 में। तो कब मिलेगा फ्रेंड्स? ये 56 में। टोडगढ़ कब मिलेगा फ्रेंड्स? 56 में। तो हमारा 56 इज द करेक्ट आंसर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था फ्रेंड्स? अभी ये चारों चरणों के आपको फ्रेंड्स पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, चारों के आपको उद्घाटन करता, प्रधानमंत्री और राज्यपालों के, ये फ्रेंड्स 16 नाम है, 4 चौको 16, यानी कि 1 15 है, यानी डबल है, ये गोडगिल जो कॉमन है उसमें। तो आपको 15 नाम याद करने हैं फ्रेंड्स। तो आप इनको एक बार हमारी फर्स्ट क्लास जरूर देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे? प्रधानमंत्री कौन थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारी प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक है SGMH। क्या है फ्रेंड्स? SGMH। शोभाराम, गोकुलाल, माणिकलाल, हीरालाल। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण फ्रेंड्स। तो तुम्हारे चारों प्रधानमंत्री याद हो गए, पहला चरण का, दूसरा चरण का, तीसरा चरण का। जो हमारी ट्रिक है फ्रेंड्स, मस्त शानदार ट्रिक। तो हमारे क्वेश्चन का पूछा पहला चरण का, S फॉर शोभाराम, क्या होगा फ्रेंड्स? S फॉर शोभाराम, S फॉर शोभाराम, G फॉर गोकुलाल असावा, M फॉर माणिकलाल, H फॉर हीरालाल शास्त्री। यानी कि चौथा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो हमारे किसका पूछा गया? पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च को 48 को। अगला प्रश्न पर रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रियासती फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सेट में था कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? तो रियासती विभाग के आपको 3 क्वेश्चन याद करने हैं। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? 5 जुलाई को। कब की गई थी फ्रेंड्स? 5 जुलाई को। और कब की गई थी? 1947 में। कब की गई थी? 1947 में। इसलिए की गई थी कि जो रियासतों से समस्याओं के समाधान को सुलझाने के लिए, किसको मतलब समस्याओं को निदान के लिए, समस्याओं की प्रॉब्लम सुनने के लिए इसको किया गया, किसको स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी? रियासती विभाग। और यहाँ से प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। एक तो इसका अध्यक्ष पूछा जाता है, किसका? रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? और एक प्रश्न और पूछा जाता है, सचिव कौन था? फ्रेंड्स 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था और सचिव कौन था?
तो अध्यक्ष तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनाया था। और सचिव कौन थे फ्रेंड्स, बीपी मेनन। कौन थे फ्रेंड्स, बीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आएगा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो फ्रेंड्स हमसे ये पूछ गए सेकंड चरण 18 से सेकंड चरण की बात कर रहा है। तो हमारी प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक है SGMH। क्या है फ्रेंड्स, SGMH। एस फॉर सोवाराम, जो कि फर्स्ट चरण में। दूसरे में थे कौन, जी फॉर क्या होगा, गोकुल लाल आसावा। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या निकल गया फ्रेंड्स, गोकुल लाल। तीसरे चरण में कौन थे, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीन करने के लिए तैयार था। आपको पता नहीं कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीन था। तो ये कौन सा देश कौन सा तो मत्स्य संघ 4 राज्य थे ABCD। तो इसमें कौन सा था फ्रेंड्स कि आपको बताना कि वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता है। यानी फ्रेंड्स मत्स्य संघ का कौन सा राज्य था जो उत्तर प्रदेश में जनमत के आधार पर मिलना चाहता था। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। 27 में फ्रेंड्स क्या होगा, धौलपुर। क्या होगा फ्रेंड्स, धौलपुर। 27 में धौलपुर क्या है कि मत्स्य संघ का एक ऐसा राज्य था जो जनता बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ कौन बनाना चाहती थी। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले राजस्थान का क्या नाम था फ्रेंड्स, राजपूताना। तो राजस्थान के दक्षिण की बात हो रही है, दक्षिणी राजस्थान की बात हो रही है। तो राज्यों को एकीकृत करके यानी कि इनको संगठन बना करके क्या बनाना चाहते थे, हाड़ौती संघ। तो ये किसका सुझाव था फ्रेंड्स, आप इसको बताना है। हाड़ौती संघ बनाने का किसका सुझाव था, तो ये कोटा के महाराव किसका था, भीम सिंह का। किसका था, भीम सिंह महाराव कोटा का ये सुझाव था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजस्थान का एकीकरण को कितना दिन लगे, 8, 7, 14। हमने बताया थी फ्रेंड्स आपको अपनी गणित में थोड़ी गड़बड़ करके 8 और 7 का टोटल कितना होना चाहिए, 14। कितना होना चाहिए, 8 + 7 = 14 दिन। यानी कि 8, 7, 14 कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 8, 7, 14, 8, 7, 14, 8, 7, 14। सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अपना आपको फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, राजस्थान का एकीकरण के चरण दिए गए, आपको बताने के दिनांक। तो फ्रेंड्स अच्छे से हमने आपको बता रखा कि 48 में कितने हुए थे, 3 हुए थे। 49 में कितने चरण हुए थे, 2 चरण हुए थे। 2 चरण हुए थे फ्रेंड्स, 2। और 50 में कितना, 1950 में कितना होता है, 1। 1956 में कितना होता है, 1। तो फ्रेंड्स 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 नहीं, पूरे 7 चरण कंप्लीट। आपको 48 में 3, 49 में 2, 50 में 1, 56 में 1। तो ये तो स्टार्ट हुआ था, ये खत्म हुआ था, बीच क्या और याद कर लेना बस। और 50 में एक ही डेट फेमस है फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा 26 जनवरी यानी कि 6 आ रहा है, तो छठा चरण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 में 26 जनवरी में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा कौन सा छठा चरण निकल के आता है। और 26 जनवरी 1950 की एक ही डेट फेमस है, 26 जनवरी। इस दिन हमारा क्या हुआ था, हमारे पूरे भारत देश का, हमारे प्यारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। फ्रेंड्स आपको बताना है एकीकरण के ये चरण दिए गए, इनके दिनांक दिए गए। तो आपको पता नहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, कौन सा सही सुमेलित। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल मैंने बताया उस हिसाब से याद करेंगे ना, तो फ्रेंड्स आपको इजीली याद हो। पहले 3 चरण थे ना फ्रेंड्स, तो कब हुए थे, 48 में। पहले 3 चरण कब हुए थे फ्रेंड्स, 1948 में। किस में हुए थे फ्रेंड्स, 1948 में। तो जबकि ये चौथे चरण की बात कर रहा है, तो आपकी नज़र जाएगी तो ये 1948 लिखा हुआ है। और कौन सा चरण बता रहे हैं, चौथा। जबकि हमारे 3 चरण ही हुए थे 1948 में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। पर फ्रेंड्स आप एक बार हम डिटेल से और देख लेते हैं कि कौन सा चरण कब हुआ था फ्रेंड्स। आप सभी पता है, मैंने अभी बताया फ्रेंड्स छठा चरण यानी कि 26, तो 4 आए। तो छठे चरण में कौन सा हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स। और 5वां चरण थे 1 में 4 मिली, पहले में चौथा मिला था, उस टाइम पे कौन सा था, 5। और मई का महीना भी कौन सा होता है, 5वां महीना। तो ये कौन सा चरण हो जाएगा, 5वां चरण हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा चरण। तीसरा चरण कब हुआ था, हमारा एकीकरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च से। कब हुआ था फ्रेंड्स, 18 मार्च से। 18 मार्च के 7 दिन बाद में कौन सी आती है, 25 मार्च आती है। फिर 18 मार्च के 1 महीने बाद में कौन सी डेट आ रही है, 18 अप्रैल। तो ये हमारा तीसरा चरण 18 अप्रैल को तीसरे चरण से सही है। तो हमारे यहाँ से भी चौथा चरण निकल के आता है कि ये गलत है। इसकी क्या गलत है, इसकी सन गलत है। ये कब हुआ था, 49 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में हुआ था फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ से ये ऑड, ये इवन और ऑड यानी कि ये हमारा ऑड है। चौथा नंबर का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यानी कि भिन्न। बस आज की क्लास का हमारा अंतिम और लास्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन ने राजस्थान के राज प्रमुख संस्था का लोप हो गया था। मतलब कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें जो राजस्थान में राज प्रमुख परंपरा थी, ये चलती आ रही थी कि राज प्रमुख का पद, ये इसका लोप हो, उस पद का लोप होकर के वर्तमान में क्या आता है फ्रेंड्स, राज्यपाल आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, राज्यपाल आता है। फ्रेंड्स कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राज प्रमुख का पद राज्यपाल में विलोप कर दिया गया था, यानी कि राज्यपाल में रिप्लेसमेंट कर दिया था फ्रेंड्स। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को।
क्या कहा था फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर किसका राज्यपाल का पद सृजित किया गया था फ्रेंड्स? क्या किया गया था? राज्यपाल का पद सृजित किया गया था फ्रेंड्स। राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और एक कौन सा संविधान संशोधन था फ्रेंड? 7वें नंबर का। कौन सा नंबर का? 7वें नंबर का। फ्रेंड्स यहाँ से एक और याद निकल के आती है ट्रिक, और हमारे 7वें चरण में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था फ्रेंड्स। तो हमारी कितनी अच्छी बात है कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कि राज प्रमुख का पद किस में विलुप्त कर दिया था? राज्यपाल में। और 7वां संविधान संशोधन विधेयक फ्रेंड्स, 7वां संविधान संशोधन विधेयक कब का है? 1956 का। फ्रेंड्स कब का है? 1956 का है। तो आपको ये भी याद करनी है कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख को किस में विलुप्त कर दिया था? राज्यपाल में। और वर्तमान में ही राज्यपाल होते हैं हमारे। यदि वर्तमान में राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? KM कलराज मिश्र है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स आज की क्लास हमको यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करिए, और हर उस ज़रूरतमंद अपने दोस्त के साथ में पहुंचाइए उसको ये कि इस चीज़ की आवश्यकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। उसी टॉपिक का भी इसी प्रकार से मंथन करेंगे, और फ्रेंड्स आपको एक से एक अच्छा फैक्ट और अच्छी जानकारी डिटेल के साथ में देंगे। यदि फ्रेंड्स हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको इस चीज़ की कोई आवाज़ की या समझाने की कोई भी कंटेंट की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, और जिससे कि आप कमेंट करेंगे या आप लाइक करेंगे क्लास को तो हम भी फ्रेंड्स आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और हमें अच्छा लगेगा। आपका यदि कोई रेस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा या बुरा किसी प्रकार का, फ्रेंड्स आप अपना रेस्पॉन्स जरूर शेयर करें हमारे साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।